ठीक है, क्लास छोड़िएगा दिक्कत आप को होगा। और अंतिम गुप्त शासक विष्णु। अब देखिए इनका प्रशासन देख लेते हैं, गुप्तों का प्रशासन। ठीक है, गुप्तों का प्रशासन है, सबसे नीचे कौन होता था, सबसे ऊपर होता था क्या, राजा का क्षेत्र। ठीक है, उसके नीचे होता था प्रांत, उसके नीचे क्या होता था, प्रांत। प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रांत को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है ना, प्रांत को हम लोग राज्य ना कहते हैं, तो इसको यहाँ कहा जाता था भुक्ति। भुक्ति के जो अध्यक्ष थे वह थे उपरिक, इसके जो अध्यक्ष होते थे। इसके नीचे होता था, भुक्ति के नीचे होता था विश्व। ठीक है, इसको कहते थे जिला। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते थे विषयपति, विषयपति। इसके नीचे होता था ग्राम, इसके होते थे ग्रामीण। ठीक है, लिखिए गुप्त काल में राज्यों का विभाजन, गुप्त काल में राज्य या क्षेत्र, लिखिए क्षेत्रों का विभाजन प्रांतों में किया गया था, प्रांतों में किया गया था। प्रांत को भुक्ति कहा करते थे, प्रांत को उस समय भुक्ति कहा करते थे। भुक्ति का अध्यक्ष उपरिक को बनाया गया था, उपरिक को बनाया गया था, या भुक्तिपति, ब्रैकेट में लिख लिए भुक्तिपति, दोनों नाम था। उपरिक प्रांतों का नहीं, भुक्ति का अध्यक्ष उपरिक को बनाया गया था। उपरिक के बगल में लिखिएगा भुक्तिपति, दोनों कहा जाता था, पति भुक्तिपति। भुक्ति का विभाजन विश्व में किया गया था, विश्व में किया गया था। ये सब पूछता है एग्जाम में, पूछेगा विश्व में किया गया, यहाँ लिख दिए मैं, देखिए ना, विश्व में किया गया था। विश्व को जिला कहा जाता था, जिला कहा जाता था। जिला के अध्यक्ष विषयपति होते थे, यानी विश्व के अध्यक्ष विषयपति होते थे। विभाजन विश्व में किया गया था, विश्व के अध्यक्ष विषयपति होते थे। बगल में जिला लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर जिला है ना, वैसे ही है। ठीक है, ठीक है। विश्व का विभाजन ग्राम में किया गया था। ग्राम के अध्यक्ष ग्रामीण होते थे। ठीक है, नगर की देखभाल करने के लिए, नगर की देखभाल करने के लिए श्रेणिक नामक संस्था होती थी। नगर यानी शहर की देखभाल करने के लिए श्रेणिक नामक संस्था होती थी, जिसके अध्यक्ष, नगर की देखभाल करने के लिए श्रेणिक नामक संस्था होती थी, जिसके अध्यक्ष श्रेष्ठी को बनाया गया था। हाँ, श्रेष्ठी को बनाया गया था। ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करने के लिए, ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करने के लिए राज्य की तरफ से वहाँ के लोगों को प्रशासन में नियुक्त किया जाता था। वहाँ के लोगों को प्रशासन में नियुक्त किया जाता था। इसके लिए उस व्यक्ति के पास इसके लिए उस व्यक्ति के पास 1.5 एकड़ भूमि का होना आवश्यक था। 1.5 एकड़ भूमि का होना आवश्यक था। अपना मकान होना आवश्यक था। अपना मकान। किसी प्रकार का कर बकाया नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कर, टैक्स, कर
बकाया नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षित होना चाहिए, सब क्राइटेरिया था। हम लोग का भी जब किसी सर्विस में जाएंगे तो आप लोग से भी शपथ पत्र मांगा जाता है, पता ही होगा आपका, मेडिकल कराया जाता है स्वास्थ्य के लिए, शपथ पत्र मांगा जाता है थाना से आपका, ठीक है, ताकि आपका उसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें आप देते हैं कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मुकदमा नहीं है, कोई कर्ज सरकार का मेरे ऊपर बाकी नहीं है, मतलब ये सब उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उस समय भी लिया जाता था, ये एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। ठीक है, इसके अलावा ग्राम सभा होता था। ग्राम सभा कहाँ कहाँ होता था? तो तालाब के किनारे, तालाब के पास, उसके बाद पेड़ के नीचे, मंदिर के पास। ठीक है, मंदिर के पास होता था ग्राम सभा। लिख लीजिए, ग्राम सभा का आयोजन पूछता है कहाँ कहाँ होता था। ग्राम सभा का आयोजन तालाब के पास, पेड़ के पास, ठीक है, मंदिर के नीचे, मंदिर के पास, मंदिर के नीचे नहीं, मंदिर के पास हुआ करता था, पास हुआ करता था। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। अब आ जाइए, इस समय 2 प्रकार के कर लिए जाते थे। इस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, राज्य को कौन कौन सा कर मिलता था? एक कर मिलता था भाग, ठीक है, दूसरा मिलता था भोग, ये दोनों कर था। ठीक है, इसके अलावा बेगार लिया जाता था। बेगार यानी राजा को अगर काम है या प्रशासन में कुछ काम है तो किसी व्यक्ति से बिना पैसा दिए उससे काम करा लिया जाता था, उसको कहते हैं बेगार। ठीक है, भाग नामक कर जो है, भाग नामक कर जो है वो प्रत्येक साल लिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक साल। ठीक है, भोग नामक कर में खाने का सामान जैसे सब्जी हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ जो है भोग नामक कर में लिया जाता था। लिखिए, लिख लिए हैं, लिखिए। प्रशासन के द्वारा आम जनता से भाग तथा भोग नामक कर लिया जाता था। प्रशासन के द्वारा आम जनता से भाग या भोग नामक कर लिया जाता था। भाग प्रत्येक साल लिया जाता था। हाँ, भोग नामक कर के रूप में सब्जी, अनाज तथा अन्य कच्ची सामग्री लिया जाता था। बहुत सारा है, जैसे मांस हुआ, मीट हुआ, ये सब है। नामक कर में सब्जी, अनाज, कच्चे सामान इत्यादि को लिया जाता था। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए, गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, पहला है दशावतार मंदिर। ठीक है, गुप्त काल में कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ प्रमुख है। पहला है दशावतार मंदिर, यह झांसी में निर्मित है। झांसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्मित है। दूसरा है लक्ष्मण मंदिर, ये नचना कुठार में स्थित है। ठीक है, ये सब फेमस मंदिर है, और भी है, टेस्ट में आ जाएगा। बहुत सारा मंदिर 20-25 गो है, उसको टेस्ट में लेके आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर अभी क्लोज़ करते हैं और आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है, शाम को या सुबह में हम क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे अब, तो उसमें 4 एग्ज़ाम पे हम फोकस रखेंगे। पहला है रेलवे, उसके आधार पे क्वेश्चन होगा। दूसरा है पुलिस, चाहे वह एसआई हो या बिहार पुलिस हो या किसी भी स्टेट का पुलिस हो, चाहे राजस्थान का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, आपको सब भरना है। जो 18 साल से ऊपर हैं सब भरेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी आपका एक बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है, BSSC, बिहार सचिवालय। ठीक है, उसको भी हम लोग क्वेश्चन के दौरान फोकस करेंगे। MTS, SSC, GD, आप लोगों में से बहुत सारे लोग देते होंगे, वो जो क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के दौरान।
बाकी जो भी फॉर्म आएंगे उसको हम लोग सिलेबस को देखेंगे और क्वेश्चन में करेंगे। शाम के शाम जो है क्वेश्चन कराना हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, शाम को या सुबह में, ठीक है। देखते हैं पर डे 30 क्वेश्चन देंगे और 30 सुनेंगे, कॉल होके। नहीं सुनाइएगा तो मारेंगे, जिसको भागना है भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले ही बता देते हैं, फॉर्म हम कल से भरवाना शुरू कर देंगे। आज हम कई फॉर्म निकाले हैं, कल हम बता देंगे क्या उसमें उम्र होगा, कितना फीस लग रहा है, किसी भी स्टेट का होगा, केवल बिहार का नहीं। आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करना है। हम जब बोलेंगे आप एडमिट करने के लिए, उसमें 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका नाम नहीं गलत होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं गलत होना चाहिए, आपका फादर का नाम नहीं गलत होना चाहिए। बाकी कुछ भी गलत होगा सुधार जाता है, या बिना एफिडेविट लगा के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो जो है हम कल या परसों से सर के साथ थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, शुरू करेंगे। वो फास्ट बैच होगा, केवल क्वेश्चन कराएंगे, आपको याद करना है बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम जब आएगा, जिसका एग्ज़ाम देने वाले होंगे, रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो रेलवे का सेट लगवाएंगे, ठीक है। वो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने के 60 दिन पहले, ठीक है। जिस दिन रेलवे का एग्ज़ाम होगा या बिहार पुलिस का होगा या किसी भी स्टेट का होगा, तो हम 60 दिन सेट लगवाएंगे, 16 सेट लगवाएंगे, कम से कम 60, ठीक है। और वो आपका स्पीड मेंटेन के लिए होगा, याद करने के लिए स्पीड मेंटेन करता है। उससे पहले हम लोग सब चीज़ याद वाद करके बैठ जाएंगे। तो कल से या परसों से हम शुरू करेंगे, सुबह शुरू करें या शाम को शुरू करें, ठीक है। मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है, मेरे पास सर आ जाते हैं, मैथ वाले सर आ जाते हैं, फिर इंग्लिश वाले आ जाते हैं। शाम में भी वही बात हो रहा है, तो सर से हम पूछते हैं, केवल क्वेश्चन कराएंगे, आपको याद करना है, ठीक है। एनी हाउ आपको याद करके हमको सुनाना होगा पर डे, ठीक है। उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, लाइट घर पे है या आप मर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, आप हमको सुनाएंगे बस, हम पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हर दिन 20-25 क्वेश्चन, मान के चलिए 25 क्वेश्चन हम हर दिन करेंगे। उसमें सब चीज़ आएगा, करेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब रहेगा, ठीक है। आपको याद करना है, सुनाना है, याद करना है, सुनाना है। जैसे एग्ज़ाम